वेलकम टू बैक BPS 5 to 50 की जॉब में। आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर्स मैथमेटिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो हर टेस्ट से में ये MCQs आते रहते हैं। तो आज हम ये 5 MCQs लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और इस तरीके से मज़ीद MCQs आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ लाइक शेयर लाजमी कीजिए। तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है √6 मल्टीप्लाई बाय √27 इज इक्वल टू। इसके ऑप्शन है ए 6√2, ऑप्शन बी 9√3, ऑप्शन नंबर सी 6√2, ऑप्शन नंबर डी 9√2। तो आइए सोल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इस जो है प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। अब सबसे पहले देखें कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो आप क्या करें, अंडर रूट से में जो भी नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं √6 को √27 से, ठीक है। जब 27 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 162 आंसर आएगा, ठीक है। वेरी सिंपल है। अब क्या करेंगे, 162 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है जो है, इसका फैक्टर निकालते हैं 162 का। तो सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 की टेबल्स, ठीक है। अगर टेबल लग रही है 2 की तो लगाएं। अब इवन नंबर है तो लग रही है 2 की टेबल्स पर 81 टाइम, ठीक है। उसके बाद 3 की टेबल्स लग रही है, ठीक है। 3 की टेबल्स जो है 81 पर 27 टाइम, ठीक है। और दोबारा 3 की टेबल 27 पर 9 टाइम, और दोबारा 3 की टेबल 9 पर 3 टाइम, और 3 की टेबल्स पर 1 टाइम। इट्स मीन्स जो हमारे पास जो 3 जो फैक्टर आया वो 4 टाइम आया, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के ऊपर पावर 4, ठीक है, ट्रू, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रू मल्टीप्लाई बाय डॉट, या ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। इसके ऊपर पावर 4 दे दें, ठीक है। अब अंडर आपको पता है कि अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखने में, 1/2 जो है अंडर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंडर को ख़त्म करके 1/2 देंगे, ठीक है, और 3 के ऊपर पावर 4। अब ब्रैकेट आ गई, ठीक है। इसके ऊपर 1/2, इट्स मीन्स ये 1/2 इसके ऊपर है, ये 1/2 इसके ऊपर भी है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से 2 के ऊपर पावर हम 1/2 दें, ठीक है। 3 के ऊपर पावर जो है आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। अब देखें 2 की टेबल्स पर 1 टाइम जबकि इस पर 2 टाइम, ठीक। तो 2 1/2 3 के ऊपर क्या आएगा हमारे पास 2, ठीक है। ये 2 खत्म हो गया, 4 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई हो। अब 2 1/2, ठीक है। अब 3 के ऊपर पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, ठीक। तो आंसर क्या आया, 2 के ऊपर पावर 1/2, ठीक है, और डॉट 9। तो इट्स मीन्स जो देखें अभी मैंने बताया कि 1/2 मीन्स अंडर रूट, ठीक है। अब ये 1/2 हम आगे फिनिश आउट नहीं कर सकते तो इसको रिवर्स अंडर रूट में रख लें, ठीक है, और ये 9 इसको आगे रख लें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 9√2, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 9√2 हमारे पास कहाँ पर है, ठीक है। तो 9√2 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, डी इज़ करेक्ट। उसके बाद 2 नंबर है, √9 इज़ अ डैश नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स या नॉट। अब ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए आपके, रेशनल और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, रेशनल नंबर वो जिसको हम P/Q की सूरत में लिख सकें, इट्स मीन्स फ्रैक्शन में लिख सकें, ठीक है। और इरेशनल नंबर वो नंबर जिसे हम P/Q की सूरत में ना लिखें, इट्स मीन्स जिसको हम फ्रैक्शन की सूरत में ना लिख सकें, ठीक है। अब देखें रेशनल नंबर वो कौन से नंबर हैं, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर वो नंबर
ये 9 क्या है हमारे पास रेशनल नंबर। क्यों 9 रेशनल नंबर है? आपको पता है कि किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं, इट्स मीन्स 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद रेशनल नंबर कौन से हैं, ये टेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अभी जो ग्रेजुएशन की टेस्ट हुई है उसमें आपसे पूछा गया है कि इम्प्रॉपर नंबर कौन सा, इम्प्रॉपर, ठीक है, फ्रैक्शन कौन सा है। इसका इजी क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आएंगे लाजमी, ध्यान से, ठीक है। और उसके साथ साथ टर्मिनेटिंग नंबर आपने सुना होगा, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे रिपीट भी बोलते हैं, ठीक है, रिपीट। अब किसी कोई भी नंबर अगर डेसिमल में रिपीट हो रहा हो, ठीक है, जैसे देखें 0.31313131, ठीक है, तो याद रखना ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ये याद रखना, पॉइंट वाली बात है, ठीक है। दोबारा देखें 0.311311 ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और उसके बाद अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में जिस तरीके से हमारे पास जो 9 है, ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो जब सोल्व करते हैं देखते हैं कि क्या आता है आंसर। 3 की टेबल 3 टाइम 9 पर और 1 टाइम, इसमें 3 के ऊपर पावर 2, ठीक है, तो अंडर रूट 3 के ऊपर पावर 2, जब अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो हम क्या देते हैं, 1/2, ठीक है। अब पावर आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये ख़त्म हो गया, हमारे पास जस्ट क्या 3, तो 3 क्या है, 3 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, 3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो देखिए अंडर रूट 9 क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है इरेशनल का, वो आपको मज़ीद हम सिखाते हैं, बताएंगे कि इरेशनल क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए इज़ करेक्ट, रेशनल नंबर, अंडर रूट 9 रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद है 3√6 + 4√6 इज इक्वल टू, अब प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए। 3√6 + 1/6, ठीक है, सॉरी 4/6। अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, सिंपल है, ठीक है। जो अंडर से पहले है, रेडिकल है, इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये भी 4 है, ये प्लस हो रही है तो 4 कर देंगे, ठीक है। तो 3 + 4 और अंडर रूट 6, अंडर रूट यहाँ पर है, अंडर रूट 6 सेम है, ठीक है, तो एक अंडर रूट 6 लेके आएंगे हम, ठीक है। तो 3 + 4 कितने हो गए हमारे पास, 7 अंडर रूट 6। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखें ध्यान से, 6 के हम फैक्टर निकालते हैं, तो एक 6 की टेबल 6 पर, सॉरी 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम और 3 की टेबल्स पर 1 टाइम, ठीक है। तो अब देखें सेम टू सेम 7 अंडर रूट 2.3, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे कि आप जो है अंडर रूट को ख़त्म करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर 1/2 देंगे, तो सिंपल वही तरीका, 2 के ऊपर पावर 1/2, 3 के ऊपर पावर 1/2, मज़ीद सोल्व नहीं हो रहा तो आप दोबारा इसको कन्वर्ट करेंगे अंडर रूट में, ठीक है। तो 6 कहने का मतलब है जो इसका जो आंसर आया हमारे पास वो क्या आया, अंडर रूट 7 अंडर रूट 6 इज़ करेक्ट आंसर। देखिए 7 अंडर रूट 6, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, वेरी सिंपल है, ठीक है। ये याद रखना ध्यान से, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंडर रूट 12 इज़ अ डैश नंबर, रेशनल, इरेशनल या कॉम्प्लेक्स। अब देखिए पिछले जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रेशनल के बारे में जो सीखा, ठीक है, क्या होता है रेशनल नंबर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इरेशनल नंबर हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से। अब इरेशनल वो नंबर जिनको हम P/Q की सूरत में ना लिख सकें, ठीक है, ये बात हमेशा याद है। अब प्राइम नंबर आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको, हमारे यूट्यूब जो है चैनल पर वीडियो अपलोडेड है प्राइम नंबर, और उसके साथ जो है नंबर सिस्टम में ये सारा हमने सिखाया, कंपोजिट टू नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर वो नंबर जिन पर सिर्फ अपनी टेबल लगे, जैसे 3 हो गया, 5,
7, 11 और 13, 17, 19, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे 23 हो गया, ठीक है। अब जो भी नंबर अंडर रूट में प्राइम नंबर होगा, ठीक है, वो हमेशा याद रखना इरेशनल होगा। 3 क्या है, इरेशनल। अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल, ठीक है। इसको हम P1 अपान P अपान Q की सूरत में नहीं लिखते हैं, इट्स मीन्स फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट जो भी प्राइम नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर हैं, उनको हम चेक करेंगे। देखते हैं कि जो ये 12 है हमारे पास, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिटिव नंबर है, ठीक है। अब इनको चेक कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 12 इज़ अ डैश नंबर। सिंपल है कि आप 12 के फैक्टर निकालें। 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम, उसके बाद दोबारा 2 की टेबल्स पर कितनी मरतबा, 3 टाइम, फिर 3 की टेबल्स पर 1 टाइम, ठीक है। इट्स मीन्स 2 के ऊपर पावर 2.3, ठीक है, 2 के ऊपर पावर 2.3, ठीक। तो इट्स मीन्स 2 के ऊपर पावर 2 और 3 1/2, हमने अंडर को ख़त्म किया, ठीक है, 1/2 की सूरत में लेके आए। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, इस पर भी है, ये इस पर भी है अंडर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 3 1/2। अब ये ख़त्म हो गया, ठीक है। 2 अंडर 3 के ऊपर पावर 1/2 है, ठीक है। अब देखिए ये मज़ीद सोल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम 2 को बाहर लेके आएंगे, मगर यहाँ पर क्या होगा, अंडर 3 होगा, इसको सेकेंड इसी अंडर फॉर्म में लेके आए, ठीक है। तो इसको 1/Q की सूरत में नहीं लिख सकते। इट्स मीन्स जो हमारे पास जो 12 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने फर्स्ट में कर दिया, ठीक है, ये गलती से जो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन था, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और उसके साथ साथ कमेंट लाजमी कीजिएगा।